सो गाइस, इंटर जीत गई 1-0। और हम दूसरा इम्पोर्टेंट अवे गेम चैंपियंस लीग के अंदर हार गए 1-0। इंटर हाकान चाल्हानोग्लू का बेहतरीन गोल। उसने शुरू के 10 मिनट में ही दिखा दिया था कि अगर तुम मुझे स्पेस दोगे तो मैं बाहर से शूट कर सकता हूँ। इवेंचुअली हमने उसको स्पेस दी और उसने गोल स्कोर कर दिया। ये तो मतलब इंटर ने गोल स्कोर कर दिया। क्या कोई एक्सक्यूज है? क्या कोई एक्सक्यूज होना चाहिए? क्या हमारे दो प्लेयर इंजर्ड होंगे तो क्या हम यूरोपा लीग चले जाएंगे? हम दोबारा खेलें हम जाके यूरोपा लीग? मैं रिएक्शन नहीं हो रहा। आई नो हमारे पास बायर्न का होम गेम पड़ा है, इंटर का होम गेम पड़ा है, बट कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल ब्रेक भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। दो प्लेयर हमारे इंजर्ड हैं, वो भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हमें इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है। तो कुछ भी नहीं था बायर्न की गेम में। आई वॉज प्राउड ऑफ द टीम, राइट, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी। हार गए। हम चाहते थे कि बारसा जीते, बारसा ने अपने चांसेस नहीं दिए। इस गेम में तो चांसेस ही नहीं थे। इस गेम में तो कुछ भी नहीं था। ना कंट्रोल था, ना चांसेस थे, ना डिफेंडिंग थी। स्टैट्स दिखा देता हूं, जैसे मैंने हर गेम में आपको स्टैट्स दिखाता हूं। 72% पोजेशन, 703 passes फ्रॉम बार्सिलोना, पास एक्यूरेसी ऑफ 91%। ठीक है, पोजेशन मीन्स नथिंग फॉर मी। पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, आई लाइक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, आई नीड कंट्रोल इन द गेम। लेकिन आप लोगों को फर्क समझना पड़ेगा कि बायर्न की गेम में हमारे पास पोजेशन था लेकिन कंट्रोल भी था। वी वर डोमिनेटिंग। हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे। डोमिनेटिंग का वर्ड यूज करूंगा, मैं करूंगा हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे, हम कंपीट कर रहे थे। इस मैच के अंदर ये वाले मैचेस वो होते हैं जो एग्जांपल दी जाती है कि पोजीशन मींस नथिंग इफ यू डोंट हैव एनी आउटपुट। ठीक है, इफ यू डोंट प्रोड्यूस एनी आउटपुट। तो इस मैच के अंदर 7 चांसेस हमने क्रिएट किए, जिसमें से सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे, वो भी कोई खास नहीं थे। ठीक है, इंटर ने भी मतलब इंटर तो मैंने आपको बोला था। ठीक है, आपने मेरी स्टार्टिंग लाइनअप देखी थी और मुझे पता था कि मैंने आपको कहा था कि चाबी स्टार्टिंग लाइनअप खिलाएगा रोबर्टो की, गैरी गार्शिया की, क्रिस्टेंसन की और अलोंसो की। मैं क्यों बाल्डे को लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाना चाहता था, मैं क्यों पीके को खिलाना चाहता था 80th मिनट के ऊपर के में आपको पता चलेगा कि 80th मिनट के ऊपर मतलब जैको वो क्लियर हेडर, वहां पे क्रिस्टेंसन होता 100%, वहां पे जैको ने गोल स्कोर कर देना था। अब बात ये नहीं थी कि पीके के पास क्या एरिक गार्सिया से ज्यादा पेस है। बाल्डे का तो चले वो एक इसलिए चाह रहा था मैं कि खेले कि आपको एक थोड़ा सा पेस तो मिले ना गेम के अंदर, लेकिन पीके के आने से एक एरियल एबिलिटी मिलनी थी। लेकिन प्रॉब्लम आपकी वही थी और इंटर को, इंजागी को पता थी आपकी प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, उनको आपकी प्रॉब्लम पता थी और उन्होंने जैको को नहीं खिलाया। उन्होंने कोरिया को खिलाया, जोकिम कोरिया को, और उन्हें मार्टिनेज को खिलाया। और उनको पता था वी हैव टू बी कॉम्पैक्ट, हमने लो ब्लॉक के अंदर बैठना है एंड वी विल हिट देम ऑन द काउंटर अटैक। पेनल्टी कॉल की थी, वो ऑफसाइड हो गई। फिर एक गोल किया था, वो भी ऑफसाइड हो गया। लेकिन आपको शुरू से ही पता चलने लग गया था कि एक बॉल बिहाइंड द डिफेंस या एक थ्रू बॉल, ये जो साउथ अमेरिकन प्लेयर्स होते हैं ना, जोकिम कोरिया, मार्टिनेज जैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाई वांट पेस। और लोग बहुत दफा इस बात मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, वीडियोस के नीचे भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लाइव स्ट्रीम पे भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, भाई पेस से क्या होता है? भाई पेस से आप बचते हैं। अराहो और कुंडे डिफेंडिंग एबिलिटी, आपको लगता है कि इन सब प्लेयर्स के पास नहीं है? इनके पास, सबके पास डिफेंडिंग एबिलिटी है। बट व्हेन यू आर रनिंग बैक और एक प्लेयर आपसे ज्यादा पेसी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। आई नो पोजिशनिंग एक हद तक हेल्प करती है, बट आप जब इतनी ज्यादा हाई लाइन खेल रहे होते हैं, वहां पे आप कितनी की पोजिशनिंग रख लेंगे? इवेंचुअली एक एरियल बॉल जानी है बिहाइंड द डिफेंस, थ्रू बॉल भी जानी है बिहाइंड द डिफेंस, और आप आउट ऑफ पोजिशनिंग होंगे क्योंकि आप हायर अप द पिच खेल रहे हैं और आपकी टीम ऐसी नहीं है, फॉरवर्ड लाइन ऐसी नहीं है जो कि जिनके पाँव से बॉल ग्लू, जैसे पेड्रो होते थे, डेविड वी होते थे, मेसी होते थे, कि वो बॉल लूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी आपकी फॉरवर्ड लाइन ऐसी भी नहीं है, वो बॉल लूज करती है। डेम्बले ने फर्स्ट हाफ के अंदर 45 मिनट्स में 20 टाइम्स बॉल लूज किया। तो आप समझें कि आप आउट ऑफ पोजीशन होंगे, चाहे जितने मर्जी आप अच्छे डिफेंडर हो, आप पोजीशनिंग अपनी अच्छी रखने चाहता हूं, लेकिन आप फिर भी आउट ऑफ पोजीशन होंगे और वहां पे पेस आपको हर्ट करेगी। इंटर का सिंपल सा प्लान था इंजागी का कि हमने कॉम्पैक्ट रहना है और हमने काउंटर के ऊपर उनको हिट करना है, और वो इससे ज्यादा भी गोल मार सकते थे।
इससे ज्यादा भी गोल मार सकते थे। मैं आपको बताऊं बारसा का प्रॉब्लम क्या था इस गेम के अंदर। बारसा का प्रॉब्लम, एक दो तीन प्रॉब्लम्स थे बारसा के। पहला तो बारसा की बैकलाइन में पेस था ही नहीं। ठीक है, आप अलोंसो, क्रिस्टनसन, एरिक गार्सिया, सर्जियो रोबर्टो, बुस्केट्स, किसी के पास पेस नहीं था। जब भी वो काउंटर करते थे तो ऐसा लग रहा था कि सब स्लो मोशन के अंदर तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। बुस्केट्स को देख लें, आप किसी को भी देख लें, जितने भी हमारी बैकलाइन के प्लेयर थे इंक्लूडिंग बुस्केट्स, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कहा कि स्लो मोशन में तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस की, जो मेरा अपना ओपिनियन है, वो ये थी कि पेड्री पेड्री को आप एज अ डबल पिविट एक कुछ ओकेजन्स हुए तो वो बंदा बुस्केट से भी डीप खेल रहा था। मेरी समझ से बाहर आई है। उसकी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों मेरी समझ से बाहर है। पेड्री ने आपका एक गोल बचाया बाय द वे। मतलब उसको जो आप रोल देंगे वो अच्छा करेगा। उसको डिफेंसिव डीप रोल दिया हुआ था तो उसने आपका एक गोल भी बचाया और गेम को अच्छा रन कर रहा था। सब अपनी वो ड्यूटी अच्छी तरह कर रहा था। पेड्री की एबिलिटी है फाइनल थर्ड के अंदर। हमने इतनी दफा देखा है कि उसका लिंकअप प्ले लेवेंडोस्की से बेहतरीन है, लेकिन पेड्री को आपने डीप खिलाया था। मैं इसीलिए बार बार ये बात एक्सप्लेन करता हूँ और आज का गेम बहुत बड़ी एग्जांपल है जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि गावी वो रोल नहीं प्ले कर सकता जो कि फ्रैंकी डियोंग करता है। और जब फ्रैंकी डियोंग पिच पे होता है तो वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि बुस्केट्स को इस टाइम और इस एज में रिक्वायर्ड है। ये इस बात से आप डिनाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो आता है डीप और गावी के पास अभी ये एबिलिटी नहीं। गावी की अपनी एबिलिटीज हैं, वो प्रेस करता है, वो इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है फाइनल थर्ड के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखें, फाइनल थर्ड के अंदर जो पेड्री की आउटपुट है वो अभी गावी की भी वो वाली आउटपुट नहीं है। गावी आपको डिफरेंट डिमेंशन प्रोवाइड करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि पेड्री को आपने डीप खिलाया, ठीक है, थ्रू आउट द गेम बुस्केट्स के साथ, और कभी कभार बुस्केट्स से भी पीछे वो खेल रहा था। ठीक है, और उसने अपनी जॉब अच्छी की। लेकिन गावी के अंदर वो एबिलिटी दिखी नहीं इस गेम में कि वो लिंकअप प्ले या वो एक लाइन ब्रेकिंग पास जो लो ब्लॉक को बीट करे वो कर सके। ठीक है, और नहीं कर पाया वो। जो भी दो तीन चांसेस बने वो भी पेड्री जब वो डीप से बॉल के साथ रन करके आगे आता था तब वो ही चांस क्रिएट करता था। तो मेरे हिसाब से अगर आपने पेड्री को इस तरह डीप खिलाना है तो इससे बेहतर है कि आप फ्रैंकी को खिलाएं डीप और पेड, ताकि फ्रैंकी अपनी प्रेफर्ड पोजीशन के ऊपर खेले और पेड्री अपनी एडवांस प्रेफर्ड पोजीशन पे खेले। क्योंकि मुझे पता है इस सीजन के एंड पे जो मौसमी बारसा फैंस हैं ना, वो पता क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। वो करेंगे ये कि वो पेड्री के नंबर्स देखेंगे और वो ये नहीं देखेंगे। मैं दो तीन मैचेस से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पेड्री डीप खेल रहा है। जब से गावी ने एज अ स्टार्टर खेलना शुरू किया है, पेड्री इज प्लेइंग डीप। जब वो डीप खेल रहा है तो वो कैसे इन्फोर्स कर सकता है अपने आप को गेम के ऊपर। रफीनिया, अब वाइड प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको ये बता दी है जो पेड्री और गावी की सिचुएशन है। और बुस्केट्स भाई कंट्रोल है तो अच्छा प्लेयर है, पीछे भाग रहा है तो भाई उससे बुरा प्लेयर कोई नहीं है। व्हेन यू हैव कंट्रोल, बुस्केट्स इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। व्हेन यू डोंट हैव कंट्रोल, भाई मौत है आपकी। ठीक है, सीधी सी बात है। अब वाइड प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। मैं कह के मैंने कितनी दफ़ा ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग इस बात के गवाह हैं। रफीनिया को या तो राइट साइड पे खिलाओ या तो मत खिलाओ। डेम्बले को राइट साइड पे भी खेल सकता है, लेफ्ट साइड पे भी खेल सकता है, बट मेक अ डिसीजन ऑन फॉर्म। डेम्बले खेलेगा राइट साइड पे या रफीनिया खेलेगा, जिसको भी खिलाना है खिलाओ। इट्स हाई टाइम कि भाई बहुत हो गई, हमने बहुत केयर कर ली फाटी साहब की इंजरी की। अब फाटी स्टार्ट करे लेफ्ट साइड के ऊपर और हम परफॉर्मेंस देख, प्योर विंगर चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर। मैंने जो टीम बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि 40 लेफ्ट के ऊपर। अच्छा, जब 60 मिनट्स के बाद जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो वो सारी वही टीम आ गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आप समझो ना कि आपको ग्राफिनिया लेफ्ट साइड के ऊपर वर्क नहीं करता। ठीक है, आप क्यों खिलाई जा रहे हो उसको वहां पे? आप फाटी को खिलाओ, जिसको मर्जी खिलाओ। रफीनिया, आप दो काम कर रहे हो। एक तो आप टीम भी खराब हो रही है जब रफीनिया लेफ्ट साइड के ऊपर खेलता है क्योंकि उसकी वो आउटपुट नहीं है। ठीक है, और उसका कॉन्फिडेंस, रफीनिया का खुद का कॉन्फिडेंस भी खराब हो रहा है जब वो लेफ्ट साइड के ऊपर खेलता है। तो मेक अ डिसीजन, प्ले आइदर डेम्बले, रफीनिया, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिसकी भी फॉर्म लगी हुई है, उसको राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर फाटी को आप स्टार्ट कराएं। ठीक है, फाटी को आप 4-5 गेम दें और अब आई थिंक शुड बी रेडी टू स्टार्ट द गेम। भाई अब आप यूरोपा लीग में चले जाओगे तो तब तो आप पूरी यूटिलाइजेशन लोगे अपने प्लेयर्स की।
फाटी की। मैं रिएक्शन ही नहीं हो रहा, मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। ये मैंने प्रॉब्लम पहली दफा आइडेंटिफाई इस हार के बाद आइडेंटिफाई नहीं की। मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ कि रफीनिया को लेफ्ट साइड के ऊपर मत खिलाएं आप, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है खिलाने का। लेवेंडोस्की लो ब्लॉक के अंदर सर्विस ही नहीं मिल रही थी उसको। डेम्बले की बात कर लेते हैं। अच्छा, डेम्बले ने, मैंने आपको बताया कि 20 टाइम्स उसने बॉल गिव अवे की 45 मिनट्स। यार मैंने तो अपना पीस कर लिया इस बात से कि यार डेम्बले ने बॉल गिव अवे करनी है, बट उसके पास एक एबिलिटी है जो कि आई थिंक चावी को ये बात पता है, और उसको पता है कि डेम्बले बॉल गिव अवे करता है, और आई थिंक इट्स क्वाइट एविडेंट, और वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता होगा जैसे हम होते हैं। लेकिन चावी को पता है, और मैं भी इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार हूँ कि डेम्बले कैन प्रोवाइड दैट मोमेंट ऑफ मैजिक। उसने एंड के 20-25 मिनट के अंदर अच्छी चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की बारसा के लिए, बट इट वाज नॉट मेंट टू बी, राइट। तो आपको तो अगर डेम्बले ने खेलना है तो भाई आप इस बात की तसल्ली पकड़ लें अब, और मैंने तो इस बात की तसल्ली पकड़ ली है कि डेम्बले ने राइट साइड के ऊपर बॉल गिव अवे करनी है, बट ही इज द ओनली पर्सन जो कि दिखा आज की गेम में कि ही कैन, मतलब वो ड्रिबल करता है, मोमेंट ऑफ मैजिक देता है, लेकिन पहले हाफ के अंदर दो तरह के परफॉर्मेंस देता है डेम्बले। पहले हाफ में स्टेप ओवर, बर्स्ट ऑफ स्पीड, बट फाइनल थर्ड के अंदर हक देना, ठीक है, ना क्रॉस हो रहा है, ना फिनिशिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग पुअर है। और सेकंड हाफ के अंदर सेम पोजीशंस के अंदर वो जा रहा था, बट ही वाज प्रोवाइडिंग गुड बॉल्स। तो आपको लगता है कि हाँ यार इसको 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 होना चाहिए टीम में, वरना तो कुछ भी नहीं हो रहा, वरना दूसरी साइड से तो क्रॉसेस भी नहीं आ रही, इस साइड से तो कम से कम क्रॉसेस तो जा रही है ना। तो आप समझ रहे हो मेरी बात कि फिर चावी क्यों स्टार्ट कराता है डेम्बले को, और क्यों इंपॉर्टेंट प्लेयर बना हुआ है डेम्बले चावी के सिस्टम में, इवन दो कि वो बॉल गिव अवे भी करता है। यार बहुत बातें, मैं जितनी बातें करूंगा, मैं सही बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मैं रिएक्शनरी नहीं हो रहा, बट गई मतलब यूरोपा लीग नहीं खेल सकते भाई 2 साल, इतना सोच करने के बाद, इतनी हाइप देने के बाद यूरोपा लीग में नहीं जा सकते। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये देखो, यूरोपा लीग के अंदर नहीं जा सकते, और अगर आप जाएंगे तो आप डिजर्व करते हैं, और फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, उनकी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी गेम्स पड़े हुए हैं, बट इट वॉज अ, मतलब दिस इज नॉट ऑन। आप इस तरह हार नहीं सकते कि 2 प्लेयर इंजर्ड हुए हैं और आप जो है वो इंटर से हारना शुरू कर। इंटर के भी तो प्लेयर इंजर्ड थे, लुकाकू नहीं था, ब्रोजोविच नहीं था, जैको ने स्टार्ट नहीं किया गेम, डम्फ्रीज ने स्टार्ट नहीं किया, गूजन्स ने गेम स्टार्ट नहीं किया। भाई भाई बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी यार, बहुत बुरी परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं था, बस पोजेशन, साइडवेज पासिंग, दिस दैट, एंड दैट्स अबाउट इट। वेरी डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ बार्सिलोना यार। आई होप दे इम्प्रूव, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट गेम आ रहे हैं, और आप ऐसे ला लीगा भी लूज कर जाएंगे, और ऐसे चैंपियंस लीग के नॉकआउट्स में भी नहीं पहुंच पाएंगे, और यूरोपा लीग में दोबारा पहुंच जाएंगे। तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। वेरी डिसअपॉइंटेड। अपना ओपिनियन शेयर करें कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।